Okay, so we have started the recording. Welcome back to another live trading workshop. This is the last session of the year. And I hope इस साल आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। एक क्वेश्चन मेरा सबसे है, अभी पूछता हूँ कम्युनिटी से, स्पेशली जो लोग मेरे साथ 3 महीने से ज्यादा ट्रेड कर रहे हो, 3 महीने से ज्यादा कंटिन्यूसली मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो, मैं उन सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यार। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो एवरीवन, ये हमारा सीआरटी इस समय वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा बेसिकली हम देख रहे हैं। सीआरटी बना है लास्ट वीक, लास्ट बेसिकली प्रीवियस वीक्स में हमारा सीआरटी बना है। अगर आप इन तीनों कैंडल को मर्ज करोगे तो आपको एक हैमर दिखेगा। ये यहां से यहां तक की बॉडी रह जाएगी, ऊपर खाली विक रहेगी। सो दिस इज अ हैमर। ये एक मदर कैंडल आई है लास्ट वीक, लास्ट टू लास्ट वीक, एंड उसके बाद एक छोटी कैंडल यानी कि एक रेंज बेबी कैंडल आई है। इसके बाद मदर कैंडल के बाद एक बेबी कैंडल आई है। अच्छा, ट्रेडिशनल वेज क्या कहते हैं कि जब भी मदर कैंडल के बाद ये बेबी कैंडल आती है, इसका हायर लो मार्क करके रखो। जहां पर भी ये निकलेगा उस तरफ पे एक मोमेंटम आ सकता है। दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेडिंग। बट ट्रेडिशनल ट्रेडिंग आजकल मार्केट में नहीं चलती है, बिकॉज लिक्विडिटी काफी चेंज हो चुकी है प्रीवियस डेज से, प्रीवियस ईयर्स से काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं लिक्विडिटीज में। हर साल लिक्विडिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। अब बिल्कुल बदल चुका है। तो ये ट्रेडिशनल वेज हम यूज नहीं कर सकते। अगेन, अगर आप यहां पर भी देखेंगे, मदर कैंडल, राइट, मदर कैंडल के बाद एक बेबी कैंडल आई है। बेबी कैंडल के बाद क्या हुआ है, उसने उसका हाई तोड़ा और लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे निकलता चला गया। क्लियर दिख रहा है सबको, यस और नो? मदर कैंडल के बाद एक बेबी कैंडल अगर वीकली टाइम फ्रेम में आई है तो उसका हाई लिक्विडेट करने के बाद क्रेजी तरीके से एकदम नीचे के पूरा एसएल खा गया है सबका। सॉरी। सो अगेन एक मदर कैंडल के बाद एक बेबी कैंडल आई है इस समय। अच्छा, सो अब डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आ जाऊं, आपको लेके आ जाऊं, या डेली टाइम फ्रेम में हमें बड़ा क्लियर दिख रहा है कि लास्ट डे एक बहुत शूटिंग स्टार जैसा आपको दिख रहा होगा। यहां पर एक बहुत बड़ा हैमर और एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ये पूरा जो लिक्विडिटी पूल क्रिएट हुआ था ना, ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा था, इसके ऊपर की लिक्विडिटी ली है प्राइस ने, और नीचे की तरफ अब स्वीप करने के बाद आ सकता है। ये हमारा अभी सिनेरियो है डेली टाइम फ्रेम में नेगेटिव। बहुत कंफ्यूज हो गया है मार्केट, अब मोस्टली टाइम ट्रैप होता है। कोई बात नहीं रोहित, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द लिक्विडिटी ट्रैप मेथड्स, आपको आनी चाहिए, आप ट्रेड कर सकते हैं फिर। अच्छा, 4 आवर्स में अगर आ जाते हैं, चलिए 4 आवर्स, हाँ ठीक है, 4 आवर, एक 1 आवर स्किप करेंगे, 4 आवर में आते हैं। यहां तक पहले मुझे बताओ, डेली और वीकली सबको क्लियर है? एक बार सब चैट पे लिखेंगे यार, डेली और वीकली सबको क्लियर है? क्या चल रहा है अभी मार्केट में? दोनों में ही हमें इस समय नेगेटिव सिनेरियो दिखता हुआ, अभी कुछ क्लियर नहीं है वीकली में, बट हाँ नेगेटिव सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है कि बेबी कैंडल बना है और उसका लो तोड़ने के लिए जा रहा है। राइट एवरीवन, डेली में भी नेगेटिव है, वीकली में भी हम नेगेटिव है। अच्छा, थोड़ा 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम आएंगे तो हमें बड़ा क्लियर दिखेगा। ये हैमर बना है, हैमर के बाद एक ऊपर पुश दिया है और उस हैमर का रीटेस्ट करने प्राइस आ चुका है, क्योंकि यहां पर एक इम्बैलेंस कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसको? वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं। कि यहां से लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, वो वॉल्यूम इम्बैलेंस छोड़ देता है, इसको टैप करके अब यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो है एवरीवन। थोड़ा सा डाइसी सिनेरियो है और पॉजिटिव सिनेरियो है इस एरिया में, क्योंकि यहां से बाइंग आनी चाहिए और आना स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं बढ़िया रिएक्शन दिया है, बढ़िया रिजेक्शन दिया है, सॉरी, इसी पर्टिकुलर एरिया से रीटेस्ट करके। क्लियर दिख रहा है सबको, हाँ या ना बोलेंगे एवरीवन? जो हम सीआरटी में देखते हैं वो 4 आवर में आपको बड़ा क्लियर दिख रहा होगा कि हैमर को रीटेस्ट करा है प्राइस ने। राइट, देखो हमारा सिंपल क्या मतलब होता है कि हैमर बने, हैमर के ऊपर जाए और उसके बाद रीटेस्ट करके फिर जा सकता है। दैट इज द एक्सपेक्टेशन। तो यहां से कहीं ना कहीं बाइंग आ सकती है, दैट इज द एक्सपेक्टेशन। अब सीधा आ जाएंगे 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे एग्जैक्टली उसी एरिया से हमें एनगल्फिंग मिल चुकी है। आप देख सकते हैं उस एग्जैक्टली उसी एरिया से एनगल्फिंग मिल चुकी है हमें। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट बनना स्टार्ट हो गया है। रियली सॉरी, पॉजिटिव सेंटीमेंट बनना स्टार्ट हो चुका है। सीआरटी क्या होता है, हैमर क्या होता है? हैमर आपको अगर नहीं पता है तो हैमर तो आपको आपने देखा ही होगा, हथौड़ा। हथौड़ा के ऊपर बेसिकली पूरी बॉडी है और नीचे पूरी विक बची होती है, तो दैट इज हैमर। दिस इज हैमर एवरीवन। ये पर्टिकुलर कैंडल एक हैमर है, बहुत बड़ा हैमर है, जिसका एक यहां देख सकते हो ये पूरा विक है, इतनी सी बॉडी ऊपर की तरफ, यानी कि बाइंग प्रेशर है नीचे से, बहुत तेज बाइंग प्रेशर है नीचे से। तो इस एरिया, ये एरिया बहुत क्रूशियल रहेगा एवरीवन। अगर ये एरिया नीचे की तरफ निकल जाता है प्राइस, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाएगी बहुत स्ट्रांगली। 3 मिनट पे आते हैं तो 3 मिनट पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहां से प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा,
फिन निफ्टी में भी देखेंगे तो सिमिलर सिचुएशन है, थोड़ा सा फिन निफ्टी ज्यादा मूव कर रहा है निफ्टी से ज्यादा मूव अभी कर रहा है फिन निफ्टी। ओके। 23,700 की कॉल ऑप्शन को बस अभी के लिए ऐड करके रखेंगे, कुछ सेंटिमेंट हमारा कुछ सिनेरियो बनता है तो देखना पड़ेगा इसमें। क्लियर है यहां तक सबको? प्लान क्लियर हो गया? 15 मिनट की एनगल्फिंग, एनगल्फिंग यस। 15 मिनट इनगल्फिंग यानी कि मान लीजिए लास्ट 15 मिनट पे अगर सेलिंग हुई है और अगले 15 मिनट पे पूरी उतनी ही बाइंग हो गई, तो यानी कि इस जो बाइंग आई है उसने प्रीवियस कैंडल को ढक दिया। अगर आप देखेंगे यहां पर ध्यान से, निफ्टी में ही दिखा देता हूं आपको मैं। तो ये प्रीवियस कैंडल को पूरी अगली कैंडल ने ढक दिया है, इसको एनगल्फिंग कहते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं ये बहुत, कि बेसिकली इसे एनगल्फिंग कहा जाता है। अगर एक कैंडल बनी है उसकी अगली कैंडल ही उसको ढक दे तो एनगल्फिंग होता है। एवरीवन क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर हो गया? एक बार सब चैट पे बताएंगे, हरी अब एक बार सब चैट पे यहां पर बताएंगे मुझे कि अच्छे से बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है आपको। एवरीवन परफेक्ट यार, परफेक्ट यार गाइस। नाउ अब हमारा क्या सिनेरियो बन सकता है? बहुत क्रूशल जोन होने वाला है ये बहुत क्रूशल जोन होने वाला है, क्योंकि ये यहां से प्रीवियसली सपोर्ट बना है। बेसिक जो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस सपोर्ट से यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस बना है, प्राइस नीचे भी आया, फिर उसी एरिया पे ट्राई कर रहा है एंट्री उसी एरिया पे जाके खड़ा है। अगेन सर एलेक्स, क्या लिख रहे हो आप? अगेन सर एलेक्स मतलब एक्सप्लेन। ऑल न्यू, नथिंग क्लियर, एनीथिंग आई नीड टू रीड? धनुष क्या प्रॉब्लम आ रही है एग्जैक्टली, प्लीज क्लियर इट आउट। अभी के लिए बस ये समझो कि प्राइस ने यहां से सपोर्ट लिया, राइट? प्राइस टुक अ सपोर्ट फ्रॉम दिस एरिया एंड देन बेसिकली यू कैन से विद इन नेक्स्ट हाफ एन आवर और नेक्स्ट फ्यू आवर्स इट ब्रेक्स द होल सपोर्ट, राइट? इमीडिएटली इट ब्रेक्स द होल सपोर्ट। नाउ उसी सपोर्ट को अगर वो ब्रेक कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। यानी कि एक सपोर्ट है, उस पे प्राइस ने रिएक्ट किया और फिर उसको तोड़ दिया तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। एवरीवन ये बायर्स जो थे वो सेलर्स बन चुके हैं, कहीं ना कहीं यहां से फिर एक सेल ऑफ आया एंड देन दोबारा से उसी एरिया पे खड़ा है इस समय प्राइस। सो काफी ज्यादा क्रूशियल एरिया होने वाला है ये, यहां से डिसाइड होने वाला है कि प्राइस कहां निकल सकता है आने वाले टाइम में। इट्स अ डिसाइडिंग जोन एवरीवन। So many candles, how to know supports support resistance? See, it's very clear कि price took a support from here and price went up, right? And then it breaks the whole area and took a resistance, यानी कि price इस एरिया को तोड़ नहीं पा रहा था, इस पर्टिकुलर एरिया को तोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि एरिया होता है रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट एरिया में होता है, कभी भी लाइन नहीं होती। ये लाइन नहीं है, इट्स अ एरिया, कि इस एरिया पे बायर और सेलर बैठे हैं डोमिनेट करने के लिए। यहां पर अभी बायर्स थे, फिर वो सेलर्स बन चुके हैं और अब उसी एरिया पे दोबारा से खड़ा है प्राइस। आई होप ये क्लियर है बात यार, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप बताओ एक बार सब चैट पे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? एवरीवन sir, I don't know what is resistance and support. See, resistance and support is I'll give you an idea about it फटाफट से, ताकि ट्रेड भी ना मिस हो हमारी। सपोर्ट इज द एरिया, सपोर्ट इज द डिस्काउंटेड एरिया फॉर द बायर्स, राइट? इट्स अ एरिया वेयर बायर्स गेट एक्टिव। सपोर्ट की बात करें अगर, तो ऐसा एरिया जहां पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। लेट्स सपोज मान लीजिए अगर आईफोन है, अभी 1 लाख रुपए का प्राइस है आईफोन का, और वो डिस्काउंट आके न्यू ईयर का डिस्काउंट आ गया, दिवाली का डिस्काउंट आ गया, और वो सीधा आ जाता है 1 लाख रुपए से 60,000 या 50,000 के डिस्काउंट पे आ जाता है। मान लीजिए 60,000 के प्राइस पे आ गया वो, तो कहीं ना कहीं लोग खरीदना चाहेंगे, एग्रेसिवली खरीदना चाहेंगे। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, यस यस, राइट? सो अगेन यस, बॉल का एग्जांपल देता हूं अभी। सो यानी कि उस पर्टिकुलर प्राइस पे, यानी कि 55,000 से 60,000 के आसपास का जो बेसिकली एरिया है, वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है, वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है। यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन?
तो वो एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर मान लीजिए वही 1 लाख रुपए का फोन अभी 2 लाख रुपए का मिलने लग जाए, तो क्या लोग खरीदेंगे उसको? या अभी ही आईफोन एक नया, बेसिकली एक नया फोन निकाल दे 2.5-3 लाख रुपए का, क्या लोग खरीदेंगे उसको? इस पॉइंट पे खरीदेंगे क्या? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। नहीं। सो दैट्स अ रेजिस्टेंस जहां पर डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ सप्लाई है मार्केट में। सिर्फ सप्लाई है, कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो यानी कि वो एक रेजिस्टेंस होता है एवरीवन। यानी कि ओवर प्राइस हो जाए प्राइस तो रेजिस्टेंस होता है, अंडर वैल्यूड हो जाए तो डिमांड यानी कि सपोर्ट होता है। आई होप क्लियर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब इसका एग्जांपल लेता हूं जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा था। मान लीजिए आ, आपने आप फर्स्ट फ्लोर पे है। मान लीजिए सब एवरीवन फर्स्ट फ्लोर पे है, आपने एक बॉल यहां से फेंकी, इस पॉइंट से आपने बॉल फेंकी, तो वो क्या होगा? बाउंस होगा। यस और नो, हाँ या ना बोलेंगे सब फटाफट से। फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते इन चीजों पे। फटाफट से सब आंसर करो कि बॉल मैंने ऊपर से फेंकी तो वो क्या जमीन से बाउंस करेगी? यस एवरीवन। थोड़ा सा इंटरेक्ट करते रहो सो दैट मुझे भी क्लियर होता रहे आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। यहां से बाउंस करेगी, ओके। अब आप ग्राउंड फ्लोर पे आ जाइए और सेम लेवल आपका छत बन जाएगी। अब आप छत पे अगर बॉल फेंकेंगे तो क्या होगा? वही उसी पर्टिकुलर एरिया से अब बेसिकली प्राइस बाउंस तो नहीं करेगा, उसी पर्टिकुलर एरिया से वापस नीचे की तरफ आएगा। राइट, नीचे की तरफ बाउंस करेगा, जो पहले ऊपर की तरफ बाउंस कर रहा था जिस पर्टिकुलर एरिया से, अब वहां से नीचे से कर रहा है। हाँ या ना? ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी मान के चल लीजिए। हाँ या ना? जो भी वट एवर, आप इसी एरिया से बाउंस कर रहे थे पहले जब ऊपर, अब इसी एरिया से नीचे को बॉल आ रही है, तो यही एग्जैक्टली exactly मतलब है कि यहां से पहले प्राइस सपोर्ट ले रहा है, अगर इसके नीचे आ गया है तो यानी कि यहां से रेजिस्टेंस भी ले सकता है। आई होप क्लियर है। यानी कि जो बाय कर सकता है वो सेल भी करेगा, अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो सेलिंग भी करेगा। जो बायर जो मार्केट उठा सकता है वो गिरा भी सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां तक सब बताएंगे एक बार। एवरीवन, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। देखो यहां से रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है प्राइस ने, एवरीवन गेट रेडी। 23,800 की पुट को ऐड करके रखेंगे सब। बढ़िया रिएक्शन दिया है प्राइस ने यहां से। थोड़ा सा डिप चाहिए होगा हमें। थोड़ा सा डिप और हम खरीद पाएंगे प्राइस को। आई होप क्लियर है सबको, कुछ भी डाउट है तो बताओ। टाइम पीरियड टू चेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, धनुज यू कैन basically see any time frame to check support and resistance, एनी टाइम फ्रेम यू कैन सी। मैं कहूंगा कि आप ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में मत जाइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए, बिकॉज वो छोटे टाइम फ्रेम में आपको मैनिपुलेशंस और लिक्विडिटी स्वीप्स ज्यादा मिलेंगे। तो 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट वाला टाइम फ्रेम 1 मिनट पे मत जाइए, बस मेरा ये कहना है। चार्ट को देखते हुए कैसे पता करें सपोर्ट कहाँ है रेजिस्टेंस कहाँ है? अभी देखो जैसे हमने किया ना दित्य, अभी हमने क्या किया, हमने क्या देखा कि यहां से पर्टिकुलर एरिया से प्राइस ने सपोर्ट लिया, उसी के बाद उसको तोड़ा और इसी पर्टिकुलर एरिया पे रेजिस्टेंस बना रहा है, यानी कि जहां सपोर्ट था रेजिस्टेंस बन गया, अब वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है, प्राइस डाउन आ रहा है। राइट। अच्छा, अब हमें यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि एक सीआरटी बना है, उसी एरिया से बेसिकली मार्केट ने रिएक्शन दिया जरूर है। थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम एंट्री बनाएंगे। जब तक ये प्रॉपर एंट्री नहीं बनती तब तक हम नहीं बना सकते। अब क्या है, प्राइस एक ऐसे एरिया पे है जहां पर यहां पर भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है। राइट। और साथ ही साथ बहुत बड़ी लिक्विडिटी जो पड़ी है अभी मार्केट के पास वो है वीकली यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में, विच इज दिस वन एवरीवन। दिख रहा है सबको? हाँ या ना बोलिए। ये लिक्विडिटी बहुत बड़ी लिक्विडिटी है जो काफी टाइम से रिस्पेक्ट होती जा रही है। यानी कि जिन लोगों ने यहां से खरीदना स्टार्ट करा हुआ इन्वेस्टर्स ने, वो यहां यहां पर अपना ट्रेलिंग एसएल इस ट्रेंड लाइन के नीचे रख के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अगला साल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये एरिया पूरा अभी बचा हुआ है टू गेट रीटेस्ट एंड बाउंस बैक। तो अभी टाइम है मार्केट में। सर डिप मिला, अभी टाइम है, रुक जाओ, जल्दीबाजी नहीं करेंगे यार। डिप जरूर मिला है, लेकिन देखो अगर ध्यान से देखोगे तो डिप हमें मिल चुका है, ये सही एरिया होगा मेरे हिसाब से खरीदने के लिए। बिल्कुल सही एरिया रहेगा, यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है, पर ये लिक्विडिटीज भी पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटीज हंट हो सकती हैं। देखो, यानी कि मान लो किसी ने यहां पर शॉर्ट करा है, आप में से किसी ने यहां पे सेल करा है, तो आप अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखोगे या फिर इसके ऊपर रखोगे? हाँ या ना बोलेंगे सब फटाफट से। जो स्टॉप लॉसेस होते हैं ना, वो प्राइस के लिए मैग्नेट की तरह काम करते हैं।
अगर एक चुंबक के पास आप लोहा पास में ले आओगे तो तुरंत चिपक जाएगा, हाँ या ना बोलिए एवरीवन। एक मैग्नेट के पास आप पास में अगर लोहा एकदम पास ले आओ, उसके कोई भी आयरन या कोई भी अट्रैक्टिव चीज, दूसरा मैग्नेट आप उसके पास में ले आओगे तो तुरंत चिपक जाएगा। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, हरी अप। यस। तो वैसे ही प्राइस इतना पास में आ गया है इन स्टॉप लॉसेस के, तो चांसेस है कि इसको लिक्विडेट कर सकता है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर यहीं से रिएक्शन दे रहा है तो कुछ रीटेस्ट वगैरह पे खरीदेंगे, एकदम बॉट टॉप नहीं पकड़ेंगे। क्लियर है सबको? बड़ा डिसाइडिंग एरिया है, बड़ा क्रूशियल एरिया है इसलिए। ठीक है, या तो हम पे कोई प्रॉपर सेटअप होता है यहां पर तो हम एंट्री कर भी पाते। अभी हमें बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर मैं ट्रेड नहीं करना चाहता। ठीक है। फ्रॉम कैंडल शेप हाउ टू नो लिक्विडिटी। कैंडल शेप से आप लिक्विडिटी कैसे समझते हैं? अगर मान लीजिए विक बहुत बड़ी है कैंडल की, तो यानी कि बाइंग प्रेशर आ गया है मार्केट में। विक जितनी बड़ी होगी बाइंग प्रेशर दिखाएगा। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप सब कहीं ना कहीं 90% मुझे पता है यहां पर जो लोग हैं वो गलत सोचते हैं विद कैंडल्स। वाई यू से विक? विक इज द शैडो, यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको धनुष, इसको विक कहते हैं, इसे विक कहते हैं। ठीक है धनुष, कोई बात नहीं, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं पता है, टेंशन मत लो। बेसिक की क्लास में एकदम व्हाट इज स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करूंगा। क्या होता है स्टॉक मार्केट, क्या होता है ऑप्शंस, क्या होता है कैश ट्रेडिंग, क्या होता है फॉरेक्स, क्या होता है आईपीओ, सब कुछ बताऊंगा, एफपीओ क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। गुड मॉर्निंग। हाउ द विक फॉर्म्ड व्हेन द व्हेन व्हाट इज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ इट? व्हेन द विक फॉर्म्ड, विक कैसे फॉर्म होती है कि मान लीजिए इस एरिया पे बहुत बड़ा सेलर्स बैठा हुआ है, तो प्राइस यहां तक आया और फिर वो तुरंत कुछ उसी समय में नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं वो जितना प्राइस उठा था वो पूरा रिजेक्ट होकर एक विक छोड़ जाता है। ठीक है, यानी कि प्राइस यहां तक आया था और लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया, यहीं से ऊपर आ गया और यही क्लोज दे दिया, तो दैट क्रिएट्स विक। आई एम रीस्टार्ट 2025 तो मुझे भी बुलाएगा। अच्छा ध्यान से सुनो, टाइम नहीं वेस्ट करते एवरीवन। सबसे पहली चीज, एक चीज जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, अगर एक मैराबुजू कैंडल बनती है तो इसका मतलब क्या है? कि नीचे से बाइंग प्रेशर है, राइट? नीचे से बाइंग प्रेशर है, इसका मतलब ये है। क्या इसका मतलब ये है कि और बाइंग हो सकती है? मुझे बताओ, क्या एक मैराबुजू कैंडल का मतलब ये होता है कि और बाइंग हो सकती है? एक बार सब बताओ, यस और नो। यू मीन फाइट बिटवीन बुल एंड बियर? यस, हेमंत। डिसाइडिंग जोन का मतलब होता है कि यहां पर बुल्स और बियर दोनों ही फाइट करने वाले। एवरीवन बताओ कि एक मैराबूजू कैंडल क्या बताती है कि प्राइस और ऊपर जा सकता है? यस और नो, यानी कि मैराबूजू कैंडल मतलब एक बड़ी सी हेल्दी कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल मान लीजिए बनी है मार्केट में, तो इसका मतलब है कि प्राइस और ऊपर जा सकता है। शारिक समझ आ गया व्हाट इज मैराबुजू? एक हेल्दी कैंडल जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है। ये एक, अगर आप देखोगे मैराबुजू कैंडल है, इसकी अगली कैंडल भी जिसने इसको ढक दिया मैराबुजू कैंडल है। एवरीवन, मैराबुजू कैंडल का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता कि वो ऊपर और जा सकता है। मैराबुजू का कैंडल सिर्फ इतना होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, जैसे कि 3 मिनट में हम यहां पर एक मैराबुजू देख रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्राइस जो है, ध्यान से सुनिएगा, कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 15 मिनट, लास्ट 3 मिनट पे सॉरी, प्राइस ने इस यहां से यहां तक बाइंग करी है, बस। बस, इससे ज्यादा और कोई मतलब नहीं है इसका। मेरी बात समझ पा रहे हो कि यहां से यहां तक बाइंग हुई है प्राइस में, दैट्स इट। लेकिन प्रेशर कौन बताता है कि बायर प्रेशर है मार्केट में या सेलर प्रेशर है मार्केट में? वो बताते हैं आपके विक। विक जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा मार्केट में। क्या ये बात क्लियर हुई है सबको? एक बार सब चैट हो देंगे प्लीज, शो बाइंग प्रेशर कैंडल एंड सेलिंग प्रेशर कैंडल। दिस इज अ बाइंग प्रेशर कैंडल, क्योंकि इसके नीचे की विक बहुत बड़ी है। ओके, एंड दिस इज अ सेलिंग प्रेशर कैंडल। दिस इज अ सेलिंग प्रेशर कैंडल, पर उसके बाद अननेसेसरी बाइंग हुई है उसकी, वो भी है क्योंकि एक सडन गैप अप खुल गया मार्केट में। दिस इज अ बाइंग प्रेशर कैंडल एवरीवन। ओके, दिस इज अ सेलिंग प्रेशर कैंडल। विक देखो कितनी बड़ी है, विक से डिसाइड होता है। विक डिसाइड करती है कि सेलिंग हो रही है मार्केट में या बाइंग हो रही है। यहां से देखो एक बाइंग कैंडल बनी है, एक बाइंग प्रेशर आया है यहां से। विक देखो कितनी बड़ी है इसकी, एक बाइंग प्रेशर आना चाहिए यहां पर, दैट इज द एक्सपेक्टेशन। क्या सबको बात क्लियर हो रही है? यस और नो प्लीज चैट पे बताएंगे सब। एक बड़ी कैंडल जिसकी बॉडी बहुत बड़ी हो, वो सिर्फ आपको इतना बताती है कि उस टाइम फ्रेम में कितनी बाइंग हुई है, यहां से यहां तक पे बाइंग हुई है, बस इतना ही बताता है एक बड़ी कैंडल।
जो प्रेशर बताती है कि बाइंग प्रेशर है मार्केट में, वो आपका विक बताती है। आई होप ये बात अच्छे से क्लियर है सबको। प्लीज सब चैट पे बताएंगे कि अच्छे से क्लियर है कि नहीं। एवरीवन। आई एम इंटरेस्टेड टुवर्ड्स पुट, बट अभी नहीं। मैं चाह रहा हूं कि ये डबल बॉटम एटलीस्ट लिक्विडेट हो जाए, कुछ ऊपर के लेवल भी लिक्विडेट हो जाए। दैट्स माई एक्सपेक्टेशन यार। अभी हमें बस वेट करना है, कुछ इस एरिया के आसपास से शॉर्ट करेंगे एवरीवन। What are you waiting to take trades? Yes, I am waiting to basically my whole idea of being negative over this area is because market ने एक बेबी कैंडल बनाई है और नीचे की तरफ निकला है। एक इम्बैलेंस लेके रिएक्ट जरूर करा है, बट मुझे नहीं लगता ये पूरा ऊपर शॉर्ट कवरिंग दे देगा। यहां पर ये लिक्विडिटी जो ऊपर बनी है इनको लेकर फिर नीचे आ सकता है। वेर इज बेबी कैंडल? वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप जाएंगे, सो दिस इज बेबी कैंडल, यानी कि एक मदर कैंडल बनी है बड़ी सी। राइट, एक बड़ी सी मदर कैंडल, उसके बाद एक बेबी कैंडल बनी है। इसका हायर लो ट्रेडिशनल वे कहता है, मैं ट्रेडिशनल वे फॉलो नहीं करता हूं, पर इसका ट्रेडिशनल वे कहता है कि हायर लो जब टूटेगा तब वो उस तरह से रिएक्ट करेगा। मान लीजिए हाई टूटा तो ऊपर निकल सकता है, लो टूटा तो नीचे निकल सकता है, बट मैं इस पे ट्रेड नहीं करूंगा। माय प्लान इज सिंपल, कितनी सेलिंग प्रेशर आया है, मार्केट टू का पॉज, अब दोबारा से सेल ऑफ आ सकता है, एक सही जगह चाहिए हमें। मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया है, इतने बड़े सेल ऑफ के बाद पॉज लिया है, तो और थोड़ा सेल ऑफ आ सकता है मार्केट में, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। मैं सही जगह पे खरीदना चाहता हूं बस। आई होप बात क्लियर है। तो अभी मेरे लिए सही जगह यही है कि यहाँ पर लिक्विडिटी पूल क्रिएट हुआ है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस रखे हैं लोगों ने, इसके ऊपर पे शॉर्ट करेंगे अगर हमें कुछ सेटअप मिलता है यहाँ पर। कैन यू शो सम लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी हंट? अच्छा, मैं आपको पहले समझा देता हूं कि लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। व्हाट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी स्वीप एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी ग्रैब और हंट? देखो, लिक्विडिटी हंट और स्वीप एक ही होता है, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब और स्वीप में फर्क होता है क्या, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सुनने के लिए रेडी है सब? अच्छा, स्वीप का मतलब सिंपली ये होता है, मान लीजिए एक ऐसा एरिया, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, एक ऐसा, कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज पूछिएगा, एक ऐसा एरिया जहां पर मल्टीपल लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। मान लीजिए कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी को ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, तो उसको बहुत सारा फ्यूल लगेगा, राइट। वो फ्यूल मार्केट में क्या है, लोगों के पैसा, लोगों का पैसा। तो मान लीजिए प्राइस को यहां इस एरिया से यहां तक जाना है, इस पॉइंट से, तो क्या करेगा वो, पहले बायर्स के लिए लिक्विडिटी क्रिएट करेगा और ये सारे लिक्विडिटी पैसा इकट्ठा करेगा, उसके बाद आएगा। यहां सबके स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद आता है। मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन? इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि यहां से लिक्विडिटी इकट्ठी करी, स्वीप करी, झाड़ू लगाया, राइट, और उसके बाद अपनी डायरेक्शन में निकला। और लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है? लिक्विडिटी ग्रैब होता है, मान लीजिए कि इस एरिया के ऊपर लोगों को, बायर्स को उसने ट्रैप करना है। ट्रैप करना है यानी कि इनवाइट करना है कि आ जाओ एंट्री कर लो, मैं पॉजिटिव फटने वाला हूं, ऐसा दिखा रहा है प्राइस, राइट, कि आ जाओ मैं पॉजिटिव फटने वाला हूं, एंट्री कर लीजिए। तो वो क्या करेगा, एक बड़ी सी मैराबूजू कैंडल ऊपर की तरफ तोड़ के रख देगा और अगली ही कैंडल उसको ढक देती है। इसको कहते हैं हम एनगल्फिंग और लिक्विडिटी ग्रैब। एक क्रूशियल एरिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जब एनगल्फिंग होती है तो उसको लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है बताओ? लिक्विडिटी स्वीप में एसएल क्या है? लिक्विडिटी स्वीप में एसएल, देखो, मान लीजिए धनुज, आपने यहां से शॉर्ट करा, मार्केट शॉर्ट करा, यहां से शॉर्ट करा, आप अपना एसएल कहां रखेंगे, इसके ऊपर ही रखेंगे, हाँ या ना बोलिए। धनुष, हर्षविक, मोहिनी, रोहित और दीप, दीमापुर, डिम्पी, रोहित, शारिक, इन सभी ने यहां पर प्राइस को शॉर्ट करा। तो आप लोग अपना एसएल कहां रखोगे, इसी के ऊपर, हाँ या ना? एसएल मतलब कि आप कितना लॉस ले सकते हो, धनुष, कितना मिनिमम लॉस ले सकते हो। मान लीजिए आपने 50 रुपए का प्राइस खरीदा है और आप 10 रुपए का लॉस ले सकते हो उसमें, तो 10 रुपए आप अपना एसएल यहीं रखोगे कि हाँ मैं गलत हो जाऊंगा यहां पर, कि मेरा एक्सपेक्टेशन है प्राइस यहां से नीचे आना चाहिए लेकिन ये इसके ऊपर जाएगा, तो मैं गलत हो जाऊंगा और आप अपनी ट्रेड काट दोगे लॉस में, यस और नो, धनुष?
ऐसा जरा धनुष की एग्जैक्टली क्लास होती है, कोई बात नहीं, आप लोग भी अपना बेसिक चीजें क्लियर करते रहोगे एवरीवन। तो यानी कि यहां पर आप अपना एसएल रखोगे, यानी कि स्टॉप लॉस रखोगे कि मैं यहां पर गलत हो जाऊंगा, मैं यहां पे अपना स्टॉप हो जाऊंगा और लॉस लेके चले जाऊंगा, तो इसे कहते हैं स्टॉप लॉस। राइट, तो इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस आप रखोगे, ये लिक्विडेट होकर फिर आपके डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि पहले आपका एसएल हिट होता है फिर टारगेट आता है ना। तो यही होता है मार्केट में। अच्छा देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है एवरीवन, यहां पर एक लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, एक लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, एक बाकी है, एक हो चुकी है, एक बाकी है। ठीक है, क्लियर है। यानी कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहां से प्राइस नेगेटिव आना चाहिए था, इस पर्टिकुलर एरिया से प्राइस आया भी है नेगेटिव, लेकिन पहले लिक्विडिटी स्वीप करी है इसने, एक हो चुकी है, अभी एक बाकी है। एवरीवन, क्लियर है सर टू यू। एक में पुट साइड एंट्री करेंगे। हाँ, पुट साइड हम एंट्री तब करेंगे जब ये सारी लिक्विडिटी हंट हो जाएंगी, और फिर हमारा कुछ सेटअप बनेगा। लिक्विडिटी ग्रैब हमें दिख गया, लिक्विडिटी स्वीप हमें दिख गया, सीआरटी दिख गया, कुछ इस एरिया पे हमें अगर दिखा ऐसा कुछ पैटर्न, तो हम एंट्री करेंगे। क्लियर है एवरीवन, प्लान क्लियर है सबको, एक बार सब बताएंगे चैट पे। व्हाट आर यू गोइंग टू सी ड्यूरिंग एंट्री, और व्हाट कैरेक्टरिस्टिक आर यू गोइंग टू सी। सी, माय एनालिसिस सेज कि आई वांट टू शॉर्ट फ्रॉम दिस एरिया। ओके, उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में सब में मैं नेगेटिव हूं। राइट, तो मैं शॉर्ट करने वाला हूं, और शॉर्ट मैं कहां करूंगा, जब प्राइस महंगा हो जाएगा। महंगा कहां होगा मेरे हिसाब से, यहां पर। ठीक है, अब ये मेरा एनालिसिस था। अब एंट्री के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजीज क्या है, हमें सीआरटी पता होना चाहिए, कैंडल रेंज थ्योरी, एएमडी बन जाए हमारा, एएमडी बन जाए, वरना फिर हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री हो सकती है। लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब, पांच छह सेटअप है हमारे पास, कुछ भी दिख गया हमें एंट्री करने के लिए, हम एंट्री कर लेंगे। इज दैट क्लियर। आपको पांच छह सेटअप के बारे में कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी लाइव मार्केट में उनका एग्जीक्यूशन देखोगे आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है, बस पेशेंसली बैठिए। सर पुट क्या होता है, अरे बाप रे, और करना कैसे हमको। पुट यानी कि इसको कहते हैं पीई, यानी कि पुट यूरोपियन, यानी कि मार्केट अगर नेगेटिव जाएगी तो पुट एक प्रीमियम है और उसका प्राइस बढ़ेगा। अ, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, पुट यानी कि कॉल, और पुट क्या होते हैं, कॉल यूरोपियन सीई, पुट यूरोपियन पीई। यानी कि अगर मान लीजिए मार्केट नेगेटिव जाती है तो आपके पुट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। मान लीजिए एक दो सेगमेंट, एक दो एरिया बना लिया, और एक दो मैंने एक दो डील है, दो डील है, एक डील कहती है कि अगर मैं, ये डील तब जीतेगी, ये डील तब बढ़ेगी, इसमें मुनाफा तब होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। एक डील कहती है जब मार्केट नीचे आएगी तो मेरा मुनाफा होगा। तो इसको कहते हैं कॉल और पुट। कॉल यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल के प्राइसेस बढ़ेंगे, पुट यानी कि मार्केट नीचे जाएगी तो पुट के प्राइसेस बढ़ेंगे। सर स्क्रीन पर शो कर दीजिए, जल्दी समझ आएगा। यार स्क्रीन पे मैं क्या शो करूं ना, ये देखो, ये हमारे कॉल के प्रीमियम है, कॉल प्राइसेस देख पा रहे हो, पुट प्राइसेस, इसमें हम ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में। तो अगर ये प्राइसेस मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो कॉल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, 125, 124, 125 बढ़ रहे हैं, 152, 153, इस तरह से बढ़ रहे हैं। राइट, तो हमें सही प्राइस पे खरीद के सही प्राइस पे बेचना है, उसको हम अपना मुनाफा कर लेंगे बीच में। सर फिर लाते कैसे हैं, क्या कैसे लाते हैं, कैसे, क्या कह रहे हो आप शारिक। गाइस देखो, ये एरिया भी लिक्विडेट होने जा रहा है एवरीवन, बहुत तेजी से लिक्विडेट होने जा रहा है। अब हो सकता है प्राइस यहीं से निकलता चले जाए, तो आज हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा प्लान नहीं है ना। मेरी बात समझ रहे हो, मान लो इस प्राइस के ऊपर और निकल गया प्राइस, और कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है, तो हम एक बार ट्रेड कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं पॉजिटिव साइड, लेकिन हम कोई बड़ी क्वांटिटीज के साथ नहीं जाएंगे। क्यों बताओ मुझे, क्योंकि जो हमारा प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ना। अब मार्केट अपने डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसके हिसाब से अब कर रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। पुट या कॉल कैसे लेते हैं आप, किसी भी कॉल को बाय या सेल करते हैं और पुट को बाय या सेल करते हैं। यस, यस, यानी कि मार्केट में शॉर्ट कर रहे हो आप तो पुट खरीद लेते हो, अगर आपको मार्केट लगता है यहां से ऊपर जाएगी, कॉल खरीदते हो फिर।
ठीक है, कैसे खरीदते हो आप? लेट्स सपोज ये फिन निफ्टी है, तो मैं फिन निफ्टी पे जाऊंगा अपने ब्रोकर पे, ऑप्शन चेन खोलूंगा, यहाँ पे सारे स्ट्राइक प्राइसेस है, ये इन द मनी के हैं, ये बेसिकली सॉरी ये एट द मनी के प्राइसेस है कॉल और पुट के लिए, और ये इन द मनी के प्राइसेस है कॉल के लिए, और ये आउट ऑफ द मनी के प्राइसेस है पुट के लिए। अब इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या होता है, उसके लिए एक डेडिकेटेड क्लास लगेगी ऑप्शंस को समझने के लिए, जो 1:30 बजे आपकी क्लास होगी एवरीवन। जो 1:30 को आपकी क्लास होगी उसमें ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा। प्लीज वहां पर पूछेगा ऑप्शंस के बारे में, डेडिकेटेड क्लास वो ऑप्शंस के बारे में ही है। मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो आप पुट सेल कर सकते हैं, यानी कि पुट के प्राइसेस को, आपको लगता है पुट के प्राइसेस घटेंगे अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो, राइट, तो आप पुट के प्राइसेस बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अभी वहां तक नहीं जाते एवरीवन, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी बस ध्यान दो कि हमें कॉल और पुट खरीदना है मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाउ डू वी नोटिफाई टाइम टू टाइम फॉर दीज क्लासेस? हेमंत, इफ यू आर इन अ ट्रेडर्स हब, हमारी कम्युनिटी में तो हो, तो हमारे 2 क्लासेस होते हैं रेगुलरली, सुबह 9:30 बजे और आफ्टरनून में 1:30 बजे। वो आपको क्लासेस मिल जाएगी, क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी धनुज, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, वरना आपको पोर्टल पे मिल जाएगी। अच्छा, अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए एवरीवन, ये लिक्विडिटी भी ले गया है, फिर से नेगेटिव आया है प्राइस, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस को ये और ये लिक्विडिटी लेनी है, ले ली दोनों ही, हाँ या ना बोलेंगे एवरीवन? और वहां से नेगेटिव आना स्टार्ट कर दिया है, यस और नो? अब अपनी डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, चुपचाप बैठेंगे और देखेंगे कि यहां पर हमारा ये कैंडल अगर नीचे क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद जब भी ऊपर आके डिस्काउंट आ जाएगा उस पर हम शॉर्ट कर देंगे। क्लियर है सबको? देखो एकदम टॉप नहीं पकड़ेंगे, एकदम टॉप नहीं पकड़ेंगे। अब प्राइस यहां से नेगेटिव आना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद हम पुल बैक पे खरीदेंगे, पुल बैक, यानी कि प्राइस ऑलरेडी काफी गिर जाएगा, उसके एक पुल बैक पे हम खरीद लेंगे। आई होप क्लियर है सबको, यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी ले चुका है। 23,900 की कॉल ऑप्शन, सॉरी पुट ऑप्शन को ऐड करेंगे सब वॉच लिस्ट में अपनी एवरीवन। 23,900 की पुट ऑप्शन को ऐड करेंगे सब। अभी इस समय चल रहा है 152 पे। शांति से वेट करिए। बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया हमारे लेवल को। निफ्टी, थोड़ा सा मैं निफ्टी में बुलिश हूं यार, क्योंकि निफ्टी में कुछ मेजर लिक्विडिटीज हंट नहीं हुई है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो निफ्टी फिर निफ्टी को भी ड्राइव कर सकता है। मेरे को चाहिए कि अगर 1 मिनट बचा है इस कैंडल में, मुझे चाहिए ये कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे, छोटी सी विक छोड़ दे मार्केट में, छोटी सी विक छोड़ दे, बड़ी विक ना छोड़े। अगर ये बड़ी विक छोड़ देगा तो यानी कि बाइंग प्रेशर अभी भी है मार्केट में, ये बायर्स पैनिक नहीं करेंगे, ये बायर्स पैनिक नहीं करेंगे तो सेल ऑफ नहीं आएगा। ये चीजों, इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा एवरीवन, हर एक मूवमेंट को ध्यान से देखना पड़ेगा, वरना ट्रैप हो सकते हैं हम भी। कैसे बाय करते हैं सर, एक बात दिखाओ। देखो, आपको बस देखना है, अपने ब्रोकर पे जाइए, 23,900 की पुट लिखेंगे, और यहां पर बाय का बटन आएगा, बाय पे क्लिक करेंगे, 1 लॉट 2 लॉट का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देनी चाहिए एवरीवन। ब्यूटीफुल, 14 सेकंड 13 सेकंड बचे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल क्लोज होनी चाहिए इसके नीचे। अच्छा, एक चीज, कितने लोग हैं यहाँ पे जो 3 महीने से ज्यादा हो चुका है सेशन अटेंड करते हुए? कम्युनिटी, कितने लोग हो आप में से, कितने लोग हैं जो 3 महीने से ज्यादा हो चुका है? एक बार सब लिखेंगे प्लीज, प्लीज सब लिखेंगे मेरे, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है। आराम सर, आराम से सर जी, बाय कैसे करेंगे थोड़ा आराम से बताओ। अरे 23,000 कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो आपको बाय करना है उस पे जाइए, बाय का बटन होगा, बाय पे क्लिक करिए, और ये बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और अपना बाय का बटन आ जाएगा आपका, उसमें क्लिक करके आप उस प्राइस पे खरीद लेंगे एट द मनी पे, जो उस समय करंट प्राइस चल रहा होगा। कितने लोग हैं जिनको 3 महीने से ज्यादा हो चुका है? ओनली 3 डेज, इट्स ओके। तेजस, नवीन, 90 डेज से ज्यादा हो चुका है। कुणाल, प्रमोद, डेल, अरे असली नाम से आया करो यार। देखो एवरीवन, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है प्राइस ने, दैट्स ऑल वी वांट। अब मैं यहां पर नेगेटिव जा सकता हूं, अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मार्केट ने दे दी है। अगर आप इन सारी कैंडल, इन तीनों कैंडल को मर्ज कर दोगे तो आपको एक सीआरटी दिखेगा, यानी कि यहां से यहां तक की एक बॉडी दिखेगी आपको मार्केट में, और ये पूरी विक दिखेगी आपको, यहां से यहां तक में एक विक,
और ये आपकी बॉडी नेगेटिव। ऐसी कैंडल बनी है कुछ 9 मिनट के आसपास। तो सीआरटी हमें दिख चुका है एवरीवन, सीआरटी हमें दिख चुका है। अब हम शॉर्ट कर सकते हैं प्राइस को। गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी। 23,900 की पुट ऑप्शन है, गेट रेडी। सब रेडी हो जाओ। आई हैड टू जॉइन टुडे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन सबसे 3 महीने से ऐसा, इन सब लोगों से ऐसा है, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। आपने जितनी भी क्लासेस इस साल अटेंड करी, क्या मेरा सब क्वेश्चन आपसे ये है कि कैसा आपका एक्सपीरियंस था ओवरऑल? ऑनेस्टली, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं चाहता हूँ एक एक आपका मुझे व्यू पता होना चाहिए। दैट्स माय राइट यार एवरीवन। मेरे राइट्स इतने हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि आपने जितना भी टाइम स्पेंड करा है विद अस, राइट? ये देखो एसएल हंटिंग आ गई है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एसएल हंटिंग आ चुकी है। दिस इज द टाइम जब हमें बाय और सेल करना है एवरीवन। प्लीज गेट रेडी, ये सही समय होगा। ओके, हम वैसे तो मैं ये चाहता हूं कि एकदम डिस्काउंटेड जोन पे मिल रहा है, ये सही जगह होगा खरीदने के लिए, बट थोड़ा सा रिस्की है ये, थोड़ा सा वेट करना चाहता हूं एवरीवन। तो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने क्या बहुत सारी चीजें नहीं सीखी? कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस ट्रेड करने का और लर्निंग कर्व्स कंप्लीट करने का, क्लासेस के बारे में, या मेरे ट्रेडिंग स्टाइल, मेरे लर्निंग स्टाइल, जिस तरह से मैं सिखाता हूं? वाई आर यू यूजिंग टू स्क्रीन? मैं दो स्क्रीन इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि एक स्क्रीन में मैं आप लोगों को देख सकूं, एक स्क्रीन में मैं चार्ट देख पाऊं। ठीक है, वरना मैं मोबाइल में भी ट्रेड कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एवरीवन, मैं चाहता हूं सब अपने अपने वर्ड्स में एक छोटा सा सेंटेंस, कुछ वर्ड्स का, सब अपना लिखेंगे, जैसा भी अच्छा बुरा आई विल एक्सेप्ट इट यार, मैं कोई किसी को जज नहीं करूंगा। जस्ट राइट इट डाउन। कैसा था आपके लिए पूरा एक्सपीरियंस इस साल हमारे साथ विलेज एकेडमी के साथ एवरीवन? मुझे तो बस कुछ दिन हुए हैं, पर आई रियली वांटेड टू से कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला जो आज तक कभी मेरे माइंड में नहीं आया अबाउट द मार्केट। ओके, अच्छा गया आप नहीं होते तो अकाउंट उड़ा देते मैं। वाई आर यू यूजिंग, अच्छा, अमेजिंग रहा, बस थोड़ा मुश्किल आ रहा है समझने में। कोई बात नहीं सारी, इट विल टेक टाइम। आई एम रियली सॉरी यार अगर थोड़ा बहुत मुश्किल हो पा रहा है, अगर आपको नहीं समझा पा रहा हूं मैं प्रॉपरली, तो आई विल ट्राई माई वेरी बेस्ट फ्रॉम नाउ। अच्छा था सर, बस अच्छा था सर लिख दिया। अच्छा, ऐसे बात नहीं है सर, बिगनर हूं इसलिए। अच्छा, भैया पुट का ट्रेड देंगे क्या? यस एवरीवन, प्लीज, जिन लोगों को भी 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, प्लीज राइट डाउन योर व्यू, राइट डाउन योर एक्सपीरियंस। कुछ लाइनर में, एक दो लाइन में प्लीज अपना एक्सपीरियंस लिखिए। कैसा रहा आपकी जो हमने पूरी मेहनत करी है इस साल, कैसी रही आपके लिए? क्या आपके लिए वर्थ इट था फिनलेज एकेडमी ज्वाइन करना एवरीवन? दिस इज अ वेरी ब्लंट क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू आस्क ईच एंड एवरीवन कि क्या आपके लिए ये वर्थ इट था? क्या ये पूरी साल जो हमने मेहनत करी है, क्या ये आपके लिए वर्थ इट था? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। सर मेरा फर्स्ट डे में मेरा को मार्केट बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स तो सीख लिया, कैंडल्स क्या होती हैं। ओके, वाई आर यू यूजिंग टू ट्रेडिंग व्यू? ग्रो इज अ, धनुष, ग्रो में प्रीमियम्स देखने के लिए यानी कि ऑप्शंस देखने के लिए यूज कर रहा हूं। ट्रेडिंग व्यू में स्पॉट चार्ट देखने के लिए यूज कर रहा हूं। धनुष डोंट वरी, टेंशन मत लो आप, आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके बारे में। शुरू शुरू में मेरे को थोड़ा ट्रस्ट नहीं हो रहा था, फिर बोलते नहीं कुछ खो के पाओ तो बेस्ट होता है, वही हुआ। एसएल एक्सेप्ट करके प्रॉफिट में आना वापस बेस्ट। और मैं फाइनल में अभी जीरो में हूं क्योंकि मैंने सारे प्रॉफिट से ट्रिप करके आ गया हूं। अरे क्या बात है, न्यू ईयर में कम बैक होगा जीरो। क्या बात है यार मोहिनी, प्राउड, ऑब्वियसली वर्थ इट। क्या बात है सर, अमेजिंग 2 ईयर दिए फिलनेज के साथ और ऐसी नॉलेज कहीं नहीं मिली। 10,000 के साथ स्टार्ट किया था, 50,000 कैपिटल ग्रो हुआ है। क्या बात है यार कुणाल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस। सर मेरा ये वन डे तो मेरा, अच्छा ये जो नए लोग हैं आई नो उन लोगों के लिए हो रहा होगा कि बोर, या दिस इज अ थोड़ा सा इमोशनल, आई मीन इफ आई से इमोशनल टाइम फॉर अस, क्योंकि एक साल कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट हमें साथ में ट्रेड करते हुए, साथ में सीखते हुए। बहुत अच्छा रहा आपके साथ ट्रेड लेकर, मेरा ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो गया। क्या बात है। आई वॉन्ट एवरीवन कि मुझे टेक्स्ट करो यार प्लीज। आई वॉन्ट टू बेसिकली शो दिस टू द वर्ल्ड ऑल्सो, अपने इंस्टाग्राम पे मैं डालना चाहता हूँ। सब मुझे आफ्टर द सेशन टेक्स्ट करेंगे अबाउट द होल ईयर, कैसा रहा आपके लिए? आफ्टर द रेड कैंडल व्हाई डिड बायर्स बिकम एक्टिव अगेन? मार्केट शुड हैव गॉन डाउन राइट? रेड कैंडल के बायर दोबारा देखो अगेन, ये क्यों हुआ है? क्योंकि अभी भी एग्रेसिव सेलिंग नहीं आई है मार्केट में।
एग्रेसिव सेलिंग तब आएगी जब मल्टीपल प्राइस, अब देखो यहां पर आ सकती है इस एरिया के आसपास में, अगेन यहां पर लिक्विडिटी अभी भी थोड़ी बहुत बची हुई है, तो उनको हंट करने जा रहा है। उनको हंट करने देंगे, जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं बनेगा एंट्री नहीं करेंगे, टेंशन ना लो आप। जब तक एक प्रॉपर सेटअप नहीं बनता है हम एंट्री नहीं लेने वाले। बट अभी बनना चाहिए, एवरीवन गेट रेडी यार, गेट रेडी, रेडी हो जाओ। दिस इज माई फर्स्ट डे हेयर, ओके। मेरा तो मजा आ रहा है सीखने में, आई एम अ न्यू ट्रेडर। क्या बात है धाना जी। बट अच्छा रहा आपके साथ ट्रेड लेकर, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो गया। ओके, आई एम ग्लैड यार। सर अभी तक बिजी और सेल और स्टॉप लॉस पे यूज करना नहीं आता है, बाय और अच्छा बाय नहीं करना आता, सेल नहीं करना आता, कोई बात नहीं, मैं इसकी एक क्लास लेता हूँ जिसमें कैसे आप ऑप्शंस में बाय और सेल करते हो। 1:30 बजे की क्लास जरूर अटेंड करना शारिक। ऑल राइट एवरीवन, दिस इज द एरिया जहां से हमें शॉर्ट करना है। बी रेडी यार, जस्ट बी रेडी एवरीवन। 23,900 की पुट ऑप्शन ऐड करेंगे, 138 के आसपास पे चल रहा है अभी। एंट्री ट्रिगर बोली जाएगी, गेट रेडी एवरीवन। अभी टॉप पे नहीं खरीदना चाहता मैं, एकदम टॉप पे नहीं खरीदना चाहता, कुछ सेटअप बनने देंगे पहले। सडनली बहुत ठंड हो गई है। बहुत अच्छे, आई मीन सब सभी के रिव्यूज थे यार। कुछ ऐसे मेजर नेगेटिव रिव्यू नहीं आया किसी का। सर बहुत महंगा मिल रहा है, बहुत महंगा मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। बहुत महंगा क्यों मिल रहा है? नहीं यार, 3 साढ़े 3 हजार का मिल रहा है, ठीक है। बहुत ठीक है ये सोहित, इससे ज्यादा सस्ता मत ही बाय करो, उसमें डीके वीके बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, बस रेडी रहो, रेडी रहिए। सही एरिया पे आ चुका है, दिस इज द टाइम जब हमें शॉर्ट करना है प्राइस को। कैन आई ऑल्सो बाय 23,800 पी? यस कर सकते हो, कर सकते हो। -17 तक हो जा। अरे बाप रे बाप, कश्मीर तो फिर आप रह ही नहीं पाओगे। शारिक, मैं मेरे को ठंड पसंद है लेकिन एक्सट्रीम नहीं, एक्सट्रीम मेरे से नहीं चलती। और दिल्ली की सर्दी यार ऐसी है ना कि चुभती है, सच बताऊं तो चुभती वाली सर्दी है। अच्छा एवरीवन, ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका है। दिस इज द टाइम हमें शॉर्ट करना है, यहां से रिजेक्शन भी आई है, ब्यूटीफुल। गेट रेडी एवरीवन। ये प्राइस यहां से फटते चले जाना चाहिए, मैं चाहता हूं यहां पर बाय करना। थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट। रिजेक्शन मिली है हमें अच्छी खासी। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ओके गाइस गेट रेडी। एंट्री ट्रिगर्ड है आप लोगों की, थोड़ा सा नीचे करना है, वैसे 140 के आसपास पे ट्रिगर करना चाहता हूं। वैसे अगर खरीद लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा डिप और आने देंगे। अगर खरीद लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से ही शॉर्ट करने की सोच रहा हूं एवरीवन। इसी एरिया से शॉर्ट करने का मेरा पूरा आइडिया है, ये टारगेट रहने वाला है। कितने पे करिए एक बार बताएंगे एवरीवन? 140 के आसपास पर एंट्री ट्रिगर्ड है। 141 आ चुका है, 140 आ चुका है आपका एवरीवन। 143 पे भी किया किसी ने, ठीक है। यहां से सेल ऑफ आना चाहिए, सही प्राइस सही जगह पे है, महंगा हो चुका है प्राइस, हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे भी कर दिया है टच। अब एक बढ़िया कैंडल बननी चाहिए। ओके ओके गाइज, अगर खरीदा है 5-6 पॉइंट, अभी रुक जाओ, यहां पर खरीद सकते हो अगर अभी तक नहीं खरीदा है तो। मेक श्योर आप यहां पर खरीदे। एक डिप आया जरूर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिप आया, मैं थोड़ा डरा तो हूं इस चीज से कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डिप आया है मार्केट में एकदम सडनली। अगर आपने नहीं खरीदा तो प्लीज मेक श्योर यहां पे खरीद लीजिए। कितने पे खरीदा है सब बताएंगे एक बार एवरीवन। अगर यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर वो हिट हो जाएगा तो चुपचाप निकल जाएंगे। स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करेंगे, स्टॉप लॉस से मजाक नहीं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 132 के आसपास। अगर आ जाता है प्राइस कट कर देंगे और फिर दोबारा री एंट्री के लिए सोच लेंगे। 132 पे आपका एसएल है एवरीवन, री एंट्री के लिए सोचा जाएगा, और ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे इसमें। प्लीज एंट्री ट्रिगर्ड है तो बताइएगा एवरीवन कितने पे है। जब मैं एग्जिट बोल दूं प्लीज एग्जिट कर देंगे सब। यहां से मोमेंटम आना चाहिए, पहले 10% देखेंगे टारगेट कितना आ रहा है। यहां से एक फॉल आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, यहां से एक बढ़िया फॉल आना चाहिए।
142। बहुत वॉलेटाइल हो गया है एकदम से, प्राइस एकदम से बहुत तेज मूव कर रहा है ऊपर नीचे। थोड़ा आंखें खुले रखो और अपने एग्जिट ऑर्डर रेडी रखो। एग्जिट ऑर्डर्स को रेडी रखेंगे एवरीवन। 143। मोमेंटम आना चाहिए अब 144। 146 के ऊपर एक मोमेंटम आना चाहिए एवरीवन। 146 क्रॉसिंग पे मोमेंटम आना चाहिए। कितने पे खरीदा है? दिस ईयर सेशन वॉज वेरी गुड एंड आई गॉट टू लर्न अ लॉट। आई हैव गेन कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ एंड आई डू वट आई वॉज टॉट। आई विल डेफिनेटली बिकम प्रॉफिटेबल। क्या बात है? एवरीवन एंट्री कितने पे करी है सब बताएंगे। 138 सर, 144 पे ट्रिगर्ड था, ठीक है। कितने पे करी है? 144। देखो यार, एसएल हंटिंग सब कुछ हो चुकी है, अब यहां से एक और एसएल हंटिंग आ सकती है। मैं उसी के लिए एसएल को छोटा ही रख रहा हूं अभी। अगर ये आ जाती है तो हम चुपचाप काट देंगे, वरना ये मोमेंटम में निकलते चले जाना चाहिए। 146 क्रॉस कर दिया ना, फिर ही मुश्किल है इसका नीचे वापस आना। पर 146 क्रॉस होना चाहिए पहले। 146 की क्रॉसिंग पे मोमेंटम आना चाहिए एवरीवन। 143। 4। स्टक हो गया क्या ये प्रीमियम? भाई मेरे में बिल्कुल नहीं हिल रहा है क्योंकि 45। 45। 46 ऑलमोस्ट आ चुका है। 46 की क्रॉसिंग आ गई एवरीवन। यहाँ पे मोमेंटम आना चाहिए। आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, क्योंकि स्टॉप लॉसेस पड़े हैं लोगों के बहुत सारे। तगड़ी तरीके से हिट होना चाहिए इनको। 147। देखते रहो। बहुत ठंड है। 143। 44। कीप होल्डिंग, जब तक एग्जिट नहीं बोला जाएगा मत एग्जिट करिएगा। ये चिल्लर नहीं लेना है। चिल्लर ही मिल रहे होंगे अभी तो। 141 वापस डंप डंप कर दिया वापस। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। प्रीमियम डंप करा जा रहा है, कोई बात नहीं। इट्स ओके। टेंशन नहीं लेना। एवरेजिंग करने के लिए बोल सकता हूं एवरीवन। एवरेजिंग करने के लिए बोल सकता हूं, तो प्लीज रेडी रहिएगा। क्योंकि 146 की क्रॉसिंग आ गई है, अब थोड़ा कन्विक्शन है मेरी इस ट्रेड में। 146 की क्रॉसिंग आ चुकी है। अब इसको जाना चाहिए। एक पुल बैक दिया है, प्रीमियम डंप करा है, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्स रहो। जब तक एग्जिट नहीं बोला जाए तब तक एग्जिट मत करिएगा। 5% ये बैठेगा हमारा। रिलैक्स। रिलैक्स रहेंगे सब। ठीक है, एक और डिप लगाया है। रिलैक्स रहेंगे जब तक एग्जिट नहीं बोला जाएगा, नहीं करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। 7 रुपए का एसएल, 8 रुपए का एसएल अभी तक जा रहा है, कोई बात नहीं। रिलैक्स रहो। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कहां पर काटनी है ये ट्रेड। 130 रुपए के 130.4 के नीचे अगर ये आने स्टार्ट हो जाता है तो हमें काटना पड़ेगा फिर इसको। फिर हम ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एरिया से शॉर्टिंग आनी चाहिए, एक अच्छी कैंडल आनी चाहिए एवरीवन। एसएल हिट हो गया? नहीं अप्रूवा। बिल्कुल नहीं। मैं तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, जब तक एग्जिट नहीं बोला जाएगा तब तक नहीं करेंगे। जब तक नहीं बोला जाएगा, अभी एसएल हिट भी नहीं हुआ है हमारा। बिल्कुल भी नहीं। अपडेट कर रहा हूं। मेरा हो गया, कैसे हो गया अप्रूवा? मैं जब तक नहीं बोलूंगा आप कैसे नहीं जा सकता ना। अगर आपने महंगा खरीदा है तो उसकी फिर कुछ नहीं कह सकता मैं। अगर 134 144 के आसपास आपने अगर खरीदा है तो शायद फिर आपको ऐसे लेना ही पड़े। उसके ऊपर आपने खरीदा है तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा। अभी तो मुझे होल्ड करना है यार, क्योंकि ये एरिया पे एक्यूमुलेट कर रहा है। प्रीमियम में डंप आया है, हमारे प्राइस में डंप नहीं आया है। प्राइस में डंप नहीं आया है। कोई बात नहीं अप्रूवा। बट आई एम हैप्पी कि आप ऐसे रिस्पेक्ट करते हो आप। 141।
यार बहुत ठंड लग रही है एकदम से मुझे, तबीयत ना खराब हो जाए। 130। रिलैक्स। पहले ये 15 पॉइंट लेके जाने हैं, उसके बाद एसएल को छोटा कर देंगे। ये 15 यहां पर बुक नहीं करेंगे, 15 पॉइंट आते ही बुक नहीं करेगा कोई भी अगर आ जाते हैं तो। बड़ा ट्राई कर रहा है यार, लेकिन जा नहीं पा रहा है, ट्राई तो बहुत कर रहा है। ट्राई तो बहुत खूब ट्राई कर रहा है वो। दिक्कत तो है हल्की फुल्की। सेलर्स वीक होते जा रहे हैं। यहाँ पे सेलर्स वीक हो रहे हैं, ज्यादा टाइम इसने स्पेंड कर दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तब हमें दिक्कत आ सकती है अगर ये ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया इसने तो। रेडी रहो एवरीवन, रेडी विथ योर एग्जिट ऑर्डर्स। एग्जिट करने के लिए रेडी रहिएगा, एकदम से स्पाइक आ सकता है। 137 पे ही चल रहा है इस समय। ये टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए। सेलिंग रैपिड आती है, तेजी से आती है। सेलिंग पैनिक के साथ आनी चाहिए। अगर ये टाइम स्पेंड कर देगा ना तो बायर्स को यहां पर पोजीशन बनाने का टाइम मिल जाएगा। ये दिक्कत है। ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स रहो। थोड़ा कन्विक्शन डाउन हो रहा है मेरा इसमें। लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं एवरीवन, एसएल छोटा कर दिया है अब मैंने। 134 इज योर एसएल नाउ। अब करना ही पड़ेगा डिसाइड, क्योंकि यहां से अब ये और टाइम स्पेंड कर दिया ना तो बायर्स को यहां पे स्ट्रेंथ मिल जाएगी। फिर हमारा पूरा गेम, पूरा प्लान ही कैंसल है। तो अब एसएल छोटा करके आप 134.50 पे कर दीजिए एवरीवन। बहुत छोटा एसएल है। अगर आ जाता है तो विल कट द ट्रेड नाउ। ठीक है, तब तक के लिए होल्ड करते हैं। यहां से मोमेंटम आना चाहिए। 140, 41, 42। लेट्स सी। बहुत क्रूशियल जोन है ये। यहां से अगर डिप मिलता है तो हम इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं, क्योंकि फिर आज के दिन मार्केट में सेल ऑफ ही रहेगा पूरे दिन, एंड तक यहां पर सेल ऑफ ही रहेगा। इस पॉइंट से अगर ये नेगेटिव आ गया तो फिर पूरे दिन भर फिर सेल ऑफ ही रहने वाला है। तो मैं होल्ड करने वाला हूं इस ट्रेड को आप लोगों के साथ, प्लीज मेक श्योर। 143, 143। आना तो स्टार्ट हुआ है। एक स्ट्रेंथ चाहिए हमें, एक गामा चाहिए। 144, 145, 6, 7, 8। 8 आ गया है एवरीवन, 148 आ चुका है। 15 पॉइंट मिलने वाले हैं आपको। रिलैक्स रहो, जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा। कोई यहाँ पे धक्का मुक्की नहीं होगी, गामा ब्लास्ट का बस वेट है। फायदा आपको यहीं पर दिखने वाला है एवरीवन। ये 148 के ऊपर निकलना चाहिए था इसको, 149 के ऊपर एक गामा आना चाहिए, तभी हमें फायदा मिलेगा अच्छा खासा। अभी तो कुछ नहीं यार, अभी तो कोई कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो कुछ बना ही नहीं है पैसा। एक सेलिंग प्रेशर आया जरूर है, कोई बात नहीं।
अगर ये आ जाता है हम चुपचाप स्टॉप लॉस दे देंगे, अब छोटा ही स्टॉप लॉस है, चुपचाप देकर निकल लेंगे यार अब, क्योंकि आई एम डन। अब यहां से ऊपर जाने का मतलब नहीं है इसका, वापस ऊपर जाने का मतलब नहीं है, कोई लिक्विडिटी नहीं बची है ऊपर अब, मेरे हिसाब से नहीं बची है अब। 44। टाइम बहुत ले रहा है यार, ये टाइम नहीं लेना चाहिए इतना। एक एक कैंडल तो आनी चाहिए मैराबूजू, गामा ब्लास्ट, यानी कि एक सडन स्पाइक आता है, सडन स्पाइक आना चाहिए प्रीमियम में, सीधा आपका 140 से 150 60 चला जाना चाहिए प्रीमियम तुरंत। वो गामा नहीं दिखेगा जब तक, तब तक हमें मजा नहीं आएगा। यार टाइम बहुत स्पेंड कर दिया इस एरिया पे, अब दिक्कत हो सकती है हमें, टाइम स्पेंड कर दिया इस एरिया पे, अब दिक्कत हो सकती है थोड़ी। देखो, टाइम स्पेंड करने से क्या होगा ना, कि यहां पर बाइंग पोजीशन धीरे 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 बन रही होंगी, तो वो स्ट्रांग होने लग जाएंगी। एवरीवन गेट रेडी, गेट रेडी यार गाइस। चलिए 135 आ रहा है, कट कर दीजिएगा एवरीवन। 135.5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा उसके, ऑलमोस्ट। रेडी रहो एवरीवन, रेडी रहो, एकदम एकदम रेडी रहो। यही है, यहां से हमें फिर अब बचना है, मतलब इस पॉइंट से अगर ये नीचे आ गया तो यहां से फिर बचना है, फिर कट कर दो चुपचाप, सोचना भी मत कुछ, सोचना मत कि अभी होल्ड कर लेता हूं यार, फिर मेरा ये ट्रेड मिस हो जाएगा ना, हो जाने दो। पर एक रिस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको कि कहीं तो मुझे निकलूं, एक एग्जिट प्लान होना चाहिए। एवरीवन गेट रेडी, कट द ट्रेड नाउ, कट इट, कट द ट्रेड राइट अवे। सोचिएगा भी मत, कट कर दीजिए। सर कितना नखरे दे रही है, बिल्कुल वही टाइम स्पेंड कर दिया है, अब मैं और ज्यादा इसमें होल्ड नहीं कर सकता, टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए था इसको, इसने टाइम स्पेंड गलत कर दिया। कितना एसएल गया है मुझे सब बताएंगे, 198, सिर्फ 4 रुपए का एसएल, 4 से 5 रुपए का एसएल, इससे मैक्सिमम नहीं जाना चाहिए, पर लॉट आपका इसमें जाएगा बहुत कम यार। अ, कितने का लॉट है इसका, 25 का, तो 2 रुपए पे आपका 50 रुपए जाएगा, 4 रुपए पे 100 रुपए जाना चाहिए, 100 150 रुपए मैक्सिमम जाना चाहिए। विल प्लान अगेन, यस 155, 300, 188 लॉस, 300, 360, ठीक है। क्या लिखा है ये, क्या आप बोल दे। हाँ एवरीवन, ठीक है, स्टे इन द सेशन, 10 पॉइंट का लॉस, 10 पॉइंट का नहीं होना चाहिए, 10 पॉइंट का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अनीश, 4 रुपए का एसएल था। चलिए आपको 5 रुपए का लिया हो, 6 रुपए का लिया हो, उससे ज्यादा तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 10 रुपए का अगर लॉस ले रहे हो तो बहुत महंगी एंट्री करी थी, बड़ी गलत एंट्री करी है आपने। अभी मत जाइएगा, कोई भी लीव नहीं करेंगे, बिकॉज अभी बाकी है, अभी सिनेरियो बाकी है, हम देखेंगे क्या आगे सिनेरियो बन रहा है, एक ट्रेड अभी हम और करने वाले हैं, अभी हमारा एसएल का कोटा पूरा नहीं हुआ है। एसएल वर्ल्ड एंट्री वॉज ट्रिगर्ड ऑन 144, 144 पे आपने ट्रिगर करी थी यार, 144 तो बहुत महंगा नहीं हो गया। आई I मीन मैंने 142 140 के आसपास एंट्री टिकट बोली थी, आपने 2 रुपए महंगा, 3 रुपए में, 4 रुपए महंगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी 4 रुपए अगर आपने महंगा बाय करा है मान लेता हूं, तो भी आपका एसएल, हाँ ठीक है, फिर तो 10 रुपए जाना चाहिए था। ठीक है गाइस, ठीक है, ये हमारा एक एसएल गया है। ठीक है एवरीवन, कोई लीव नहीं करेगा सेशन को, अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है थोड़ी, विल वेट। ठीक है, ये एरिया तो फिल कर दिया है, ये एरिया पूरा फिल कर चुका है, अब मुझे बस देखना है कि यहां पर एक प्राइस एक्शन बना रहा है पॉजिटिव साइड, तो हम पॉजिटिव के लिए ट्रेड करने वाले हैं, वरना यहां पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये दोबारा रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर दोबारा इसी लेवल के आसपास पे एंट्री कर लेंगे नेगेटिव। मैं एक ट्रेड देता हूं, अरे आनिश, मैं एक ट्रेड देता हूं मतलब, गाइस एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा, जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, पानी वगैरह मैं ले आऊं अपने लिए। ठीक है एवरीवन, एक सेकंड दीजिएगा एवरीवन।
ओके आदित्य भाई, आप कॉल बाय कर लेते हो। सर एक बार प्यार से आराम से बाय करना बता दो। प्यार से आराम से बाय करना बता दो आदित्य। आई मीन पुट करना। बाय कैसे करना है आपको यार? सिंपल सी बात है कि स्ट्राइक प्राइस पे जाइए, बाय पे क्लिक करिए, और एक और बाय का बटन आएगा, क्वांटिटीज आप डिसाइड करेंगे, फिर बाय का बटन आएगा, बाय करेंगे, आपका ऑर्डर लग जाएगा। वैसे ही सेल भी करना है, उस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे दोबारा सेल हो जाएगा। अब यार मैं आपको अभी वो नहीं समझ सकता, उसके लिए क्लास लगेगी फिर प्रॉपर। गाइस गेट रेडी यार, ये बहुत क्रूशियल जोन होने वाला है हमारे लिए। अगला ऑर्डर ब्लॉक यही है। दिस इज द लास्ट एरिया। इसके बाद मैं सिर्फ बाइंग सोचने वाला हूँ। इसके बाद मैं सिर्फ बाइंग सोचने वाला हूँ। फिल हो गया है ऑलमोस्ट। क्या बात है, कॉल में एक अच्छा खासा पंप आया है। गेट रेडी यार। भैया आदित्य भाई, आप कॉल बाय कर लेते हो? हम्म। कितना लॉस हुआ सबका बताओ? वन -22, -200। ठीक है, छोटा ही लॉस है। 180, 300, 155, 300, ठीक है। सर मिड कैप करवा दो, अच्छा मूव आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, नॉट मिड कैप यार प्लीज। मिड कैप वगैरह नहीं। अनीश 700। कितनी क्वांटिटीज थी अनीश? अनीश कितने पॉइंट का एसएल लिया है बताएंगे जरा? कितने पॉइंट का एसएल लिया है आपने? और बैंक एक्स में 15 मिनट पर ओबी है स्ट्रॉन्ग। कितने पॉइंट का एसएल लिया अनीश आपने? यहां से पूरी बाइंग खींच दी गई है यार एवरीवन। ओके। 7.6 का। ठीक है यार। ठीक है। 10 रुपए से ज्यादा एसएल नहीं लेंगे कोई भी। 10 रुपए इज योर मैक्स एसएल। इतने छोटे एसएल आपको कोई नहीं देगा। और इतने छोटे पे ही काम करना होता है एक्चुअली, विद ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है ठीक है। एक स्नाइपर एंट्री जरूर बनाऊंगा मैं यहाँ पर। प्लीज रेडी रहेंगे सब। थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा पेशेंस। दैट्स ऑल वी नीड यार गाइस, थोड़ा सा वेट और पेशेंस ही चाहिए हमें। अनीश नहीं सर, आशीष, अनीश शर्मा से आप आए हो। ओके गाइस बी रेडी। ये लेवल से रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, हुआ है आई मीन, रिस्पेक्ट जरूर हुआ है। लेकिन फिर वो लिक्विडेट कर दिया गया। यहां से नेगेटिव आना स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर लिक्विडेट कर दिया गया। तो दिस इज द ओनली एरिया नाउ। एवरीवन बी रेडी। बी रेडी एवरीवन। 116, 116 के आसपास पर एक बार एंट्री देखेंगे। थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस भी अगर मैं देखूं तो 23,900 इज परफेक्ट। लेट्स सी यार गाइस, लेट्स सी। ओके ठीक है गाइस। एक डिप, एक डिप के वेट कर रहा हूं बस। 121 पे चल रहा है, सेम स्ट्राइक प्राइस 23,900 की पुट। सेम स्ट्राइक प्राइस पे री एंट्री करी जा रही है। सेम स्ट्राइक प्राइस। गेट रेडी। एग्जैक्टली सेम स्ट्राइक प्राइस। यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है बहुत अच्छा। उसके नीचे इम्बैलेंसेस भी था। नीचे के लेवल पर एक इंड्यूसमेंट भी था, इंड्यूसमेंट पर रिएक्ट करके फिर उसको लिक्विडेट भी किया है। बहुत सही सेटअप है ये। बस थोड़ा सा वेट कर रहा हूं मैं कंफर्मेशन के लिए। गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी। रेडी रहो। 23,000 फिर निफ्टी ब्रेकर ब्लॉक पर ही रिजेक्ट किया है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। गेट रेडी यार एवरीवन।
यही टाइम है हमारा बाय करने का। दोबारा से री एंट्री करी जाएगी इसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे दोबारा से। ठीक है, एंट्री ट्रिगर्ड है आप लोगों की। 119 रुपीज पे एंट्री ट्रिगर्ड है। कर दिए सबने? जल्दी बताओ। एंट्री ट्रिगर्ड है एवरीवन। इसी एरिया पे एंट्री ट्रिगर्ड है। अब ये टारगेट लिक्विडेट होने के लिए जा सकता है। करी कि नहीं एवरीवन? अगर नीचे आ जाता है तो निफ्टी में 23 बाइंग करवा दीजिए, 10 पॉइंट मिल जाएंगे। एवरीवन जल्दी बताइए, एंट्री टिकट करी है? 119, 118, 120 के आसपास एंट्री टिकट हो जानी चाहिए सबकी। 121। चलिए एवरीवन, दिस इज द लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ऑफ द एरिया। इसके ऊपर फिर हम पूरा गलत ही हो जाएंगे। चुपचाप एक्सेप्ट करके, चुपचाप बंद करके घर चले जाइएगा। बिकॉज मार्केट से लड़ते रहोगे तो जेब खाली हो जाएगी। जेब को बचाना है अपने। सबसे पहला काम आपका है जेब बचाना, अपना कैपिटल को प्रिजर्व करके रखना। आई हैव टेकन 23,800, प्लीज उसका भी देख लीजिएगा। 23,800 आपने लिया। कौन से कितने प्राइस पे लिया है वो भी बताइएगा मुझे फटाफट से। कितने प्राइस पे आपने लिया है? 123 आ चुका है अभी। पहले हम ये 20% देखेंगे। 10% तक तो होल्ड है ही। 20 पॉइंट तक पहले देखेंगे कितना मूव देता है ये जल्दी से जल्दी। आई हैव टेकन 80 का एवरेज हुआ है। 80 का? अरे बाप रे बाप, बहुत तगड़ा ही। यार इस स्ट्राइक प्राइस में मैं तभी तो नहीं लेने दे रहा आपको। 80 का एवरेज होकर फिर क्या ही एसएल बैठेगा आपका। चलिए ठीक है। यार उसमें बड़ा खतरनाक है ट्रेड करना। अभी कितने में बाय करा होगा आपने? आई गेस यहाँ कहीं बाय किया होगा आपने। बड़ा खतरनाक प्रीमियम है ये। 124। ठीक है, अभी चलते रहने दो। 119, 23,900 पुट का 120 पे बाय है, ठीक है। चलने देंगे अभी। 125। ब्यूटीफुल रिजेक्शन। लेट्स सी हाउ इट गोज एवरीवन। ब्यूटीफुल रिजेक्शन आई है मार्केट में अभी। एग्जैक्टली exactly हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे बहुत अच्छी रिजेक्शन आई है। यहां से एक बढ़िया कैंडल आनी चाहिए। 26, 27, 27, 127 आ चुका है। अभी 7 7 पॉइंट मिल रहे हैं बस अभी। 20 पॉइंट तक होल्ड करो। फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है, बुक करना है कि नहीं करना, उस हिसाब से देखेंगे मोमेंटम के हिसाब से। अभी कुछ डिसाइड नहीं है। लॉस रिकवर्ड हो गया, कोई बात नहीं। ये लास्ट ट्रेड एवरीवन, बहुत अच्छी कैंडल भी आई है। प्रीमियम में कुछ मूव नहीं आया अभी, कुछ खास। प्रीमियम में कुछ खास मूव नहीं आया एवरीवन। दिक्कत है। 122, यहां से निकलते चला जाना चाहिए था। थोड़ा डीके वीके दे सकता है अभी। कोई बात नहीं। 125 वापस। 26, 28, 29, 30 एवरीवन। 130 आ चुका है प्रीमियम। 10 पॉइंट मिल चुके हैं आप लोगों को। कीप होल्डिंग राइट नाउ। बहुत बढ़िया फॉल आया है। बहुत बढ़िया फॉल आया है, लेकिन प्रीमियम में कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है अभी भी। कीप होल्डिंग राइट नाउ एवरीवन, कीप होल्डिंग। लॉस रिकवर हो गया होगा सबका, यस और नो? चैट पे लिखेंगे जो छोटा सा एसएल हमने पहले दिया था 4-5 रुपए का, वो लॉस रिकवर होके प्रॉफिट में आ गए होंगे सब। एवरीवन इन द चैट बॉक्स। 130। एवरीवन बोलो फटाफट से।
एसएल अब इस ट्रेड का छोटा हो चुका है, कोई बड़ा एसएल नहीं है इसमें अब। 2 से 3 रुपए का एसएल रखना पड़ेगा अब हमें। यार देखो ये घूम सकता है, चांसेस है, क्योंकि जिस तरह से गिर रहा है ना, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, हल्का भी पुल बैक देगा तो यहाँ पे गिर सकता है। अगर आपकी बहुत अच्छी क्वांटिटीज है तो कुछ निकाल दीजिए। मान लीजिए अगर आपकी 3 क्वांटिटी से ज्यादा है तो कुछ निकाल दीजिए। या फिर सेफ ट्रेडर अगर चाहो तो यहां पर बुक कर सकते हो, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहां पर घूम जाएगा, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। चांसेस है कि ये हल्का सा भी फ्लिक करेगा, ये प्रीमियम डंप कर देगा। तो अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो मेरे साथ तो फिर रखो, क्योंकि 10 पॉइंट का ही एसएल है अभी भी। रिस्क लेना चाहते हो तो रखो भाई। 131। रिस्क लो, रिस्क लीजिए। अभी कुछ मिला नहीं है सेफ ट्रेडर के लिए, मैं बुक इसलिए कह रहा हूं बिकॉज चांसेस हैं कि ये घूम जाए। सेफ ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कुछ 15 पॉइंट मिल जाएंगे तभी बुक करेंगे, नहीं। जहां पे आपको लगता है कि यहां से अब घूम जाना चाहिए, तो वहां से फिर हमें एक सेफ ट्रेडर को बोल देना चाहिए कि एग्जिट कर दिया जाए। बट इस पॉइंट पर हल्की सी भी ग्रीन कैंडल बनती है तो आपका प्रीमियम डंप कर सकता है। मेरा एसएल अभी भी इसमें रहेगा 10 पॉइंट तक का। या तो लॉस पूरा लेके जाएंगे या तो टारगेट बड़ा लेके जाएंगे। सिंपल सी बात, कोई बीच में बकवास नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं मार्केट में बीच में, कोई इमोशंस की जगह नहीं है। देख सकते हो स्पॉट पे 30 पॉइंट मिल चुके हैं और प्रीमियम में हमें 10 पॉइंट भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। तो अगर जब तक प्रीमियम में स्पाइक नहीं आएगा मैं इसमें डाइसी हूं भाई। अब हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चल सकती ना यार। मार्केट चल रही है हमारे हिसाब से लेकिन प्रीमियम नहीं चल रहे। प्रीमियम में डीके बहुत एकदम से आया है, जिसकी वजह से प्रीमियम में सिर्फ 11 पॉइंट मिले हैं अभी। बड़ा मुश्किल है। कीप होल्डिंग। प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है, वही दिक्कत हो रही है मुझे भी। यहां पर एक भी ग्रीन कैंडल आ जाती है प्रीमियम डंप कर देगा आपका। 134 एवरीवन। एक स्पाइक आया, इसी गामा स्पाइक की बात कर रहा था मैं। 134। सीधा 4 पॉइंट का एक मूव दिखाया आपको, प्रीमियम में सीधा 4 पॉइंट का फ्लिक दिखाया आपको। भैया निफ्टी में मैंने लेना है बोला था वेट लॉट 750 प्रॉफिट, ठीक है। 134, 136, 136 एवरीवन, 138। पहला टारगेट हमारा आ चुका है 20 पॉइंट का एवरीवन, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का आ चुका है। अगला 25 पॉइंट का रहेगा। यहां पर आप मैक्स अपनी 50% क्वांटिटीज बुक कर सकते हैं। पहला टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है एवरीवन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ चुका है। कितना प्रॉफिट चल रहा है? 750 प्रॉफिट भैया। 23,828 अगर नीचे जाता है तो निफ्टी 23,750 का बाइंग करवा दीजिए, 10 पॉइंट मिल जाएंगे भैया, ये पहले ही बता दिया था। टेंशन ना लो, अभी ट्रेड में बने हैं, बाकी और कोई प्लान ध्यान नहीं है अभी हमारा। 137 एवरीवन। 50% क्वांटिटीज बुक कर सकते हैं यहां पर। 50% क्वांटिटी, 5K प्रॉफिट बुक। क्या बात है, और बताइए एवरीवन। कितना प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट किया है सबने? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन 3K प्रॉफिट यहां पर बुक करा है। अगर तो कितना चल रहा है प्रॉफिट, कितना बुक कर लिया है, सब बताएंगे। 3K प्रॉफिट डन, बुक कर लिया, ठीक है। लॉ आफ्टर लॉस कवर्ड 288 प्लस में आ गए हैं, ठीक है। अभी भी होल्ड पे है लोग, होल्ड पे हो, कितना प्रॉफिट चल रहा है ये लिखो कि आई एम स्टिल ऑन होल्ड एंड इतना प्रॉफिट चल रहा है, लिखिए। बुक कर लिया तो कितना प्रॉफिट चल रहा है? 1525 प्रॉफिट, ठीक है। प्रियांश 1525 प्रॉफिट बुक। व्हाट अ फॉल यार। सी, सो दिस इज द पावर ऑफ ऑर्डर फ्लो सिस्टम। आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली exactly किस एरिया से मार्केट रिएक्ट करने वाला है। आप अगर सेटअप फॉलो करते हो तो एग्जैक्टली exactly, यहां पर भी हमारा चांसेस थे, नहीं हुए। छोटा सा स्टॉप लॉस दिया, एग्जिट कर गए। फिर टारगेट बड़ा ले रहे हैं, 15-20 पॉइंट तो एटलीस्ट टारगेट ले रहे हैं। 628 प्रॉफिट, 3K प्रॉफिट है, स्टिल ऑन होल्ड 500। बढ़िया है। होल्ड कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर रहे हो तो बड़ा ट्रेड बन सकता है ये। आई एम स्टिल इन माइनस 100, शुड आई स्टे? अभी भी माइनस में हो, फिर तो बड़ा गड़बड़ है अप्रूवा। बड़ी गलत जगह बाइंग करिए यार। एवरीवन 2000 प्रॉफिट बुक, 25 पॉइंट मिलने वाले हैं। 2000 प्रॉफिट बुक, क्या बात है।
एवरीवन लीजिए, 25 पॉइंट डन हो चुके हैं, 144 पे आ चुका है यहां पर। मैक्सिमम यानी 90% क्वांटिटीज बुक कर लीजिए, और अगला टारगेट आपका 30 पॉइंट का है। 90% क्वांटिटीज यहां पर, यानी कि एक आधा लॉट छोड़ दो। कॉस्ट पे एसएल एवरीवन, कॉस्ट पे एसएल, लॉस नहीं लेके जाएंगे। यहां से कोई लॉस लेकर गया तो बेवकूफ हो। वॉलिटिलिटी के कारण यहां से लॉस अगर लेके जाते हो तो बेवकूफ हो। अब यहां से आसमान के लिए छोड़ दीजिए, एक या दो लॉट छोड़ दीजिए अपने बेसिकली प्राइस पे। इसको होल्ड करके रखिए। व्हाट अ फॉल यार, व्हाट अ फॉल, एकदम स्नाइपर एंट्री पकड़ी है। जहां से पकड़ा वहीं से गिरता हुआ चला जाता चला गया। नाउ इट्स द पॉइंट कि ये लिक्विडिटी हमें खानी बाकी है, ये लिक्विडिटी खानी बाकी है, और ये लिक्विडिटी खानी बाकी है। एवरीवन, क्या चल रहा है? साल का लास्ट सेशन अच्छा गया, आई होप। एवरीवन 30 पॉइंट भी आ चुके हैं। यस, 30 पॉइंट्स डन इन द प्रीमियम एवरीवन। यू कैन बुक अकॉर्डिंग टू यू नाउ। मेरा काम खत्म हो चुका है यहां पर। अब आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, यू कैन डू। लेट्स मेक अ वीडियो एवरीवन। सब स्टार्ट हो जाओ टाइप करने के लिए योर प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग। गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी। Okay, so we are in our another live trading workshop. So this is the last session of the year. And अगर मैं आपको बात करूं, आज हमने ट्रेड करी है फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में हमने यहाँ पे ट्रेड करी है, एंड दिस इज द मूव दैट वी हैव कैप्चर्ड। हमने 199 के आसपास बाइंग करी थी, और 34 पॉइंट्स प्रीमियम में मिल चुके हैं। 153 का हाई लगा चुका है प्रीमियम। कितना प्रॉफिट बुक किया सबने एवरीवन? हाउ वाज द सेशन? कितना प्रॉफिट बुक किया? 1.6 के, 8 के प्रॉफिट डन, 2300 बुक, 1800 बुक, 628 प्रॉफिट बुक, 2000 बुक, 2000 बुक, 500, 628, 3 के बुक, 1525 बुक। थोड़ा जल्दी भी निकल गए कुछ लोग। 288 बुक, 3 के प्रॉफिट एवरीवन। 500, 900 स्टिल होल्डिंग, क्या बात है। 91 इन साइड ऑफ बाइंग एट रॉन्ग टाइम, इन स्पाइट ऑफ बाइंग एट रॉन्ग टाइम, यस। 91 का प्रॉफिट, अच्छा। गलत बाय कर दिया, कोई बात नहीं, बिग फैन। 900, 400, अमेजिंग ट्रेड। ऑल राइट, आई होप लॉजिक इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। दिस वॉज अ स्नाइपर एंट्री। मैं आपको एक बार चार्ट दिखाऊं ना, यहां पे हमने शॉर्ट करा। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारा ऑर्डर फ्लो सिस्टम्स का ये लेवल था, जो लेवल निकल के आया था। एंड इसी एरिया पे, एग्जैक्टली इसी एरिया से मार्केट ने कितना फॉल दिया है एवरीवन? एग्जैक्टली स्नाइपर एंट्री के साथ हमने 65 पॉइंट स्पॉट पे कैप्चर करे। रिवर्सल बढ़ती हुई मार्केट में एग्जैक्टली टॉप पे बाय करके हमने बेचा है। आई होप यू एंजॉय द सेशन एवरीवन। ऑलराइट, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, 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 सेशन में हूँ अभी। बस सेशन खत्म होने वाला है, बताओ क्या हुआ। अभी बताता हूँ, कॉल करके बताता हूँ। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, लॉजिक इज क्लियर, यस और नो? एक बार सब चैट पे बताएंगे क्यों मैं नेगेटिव होना चाहता था, क्यों मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि ये लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद प्राइस अपने डायरेक्शन में जा सकता है। एवरीवन, इज इट क्लियर, यस और नो? कैन यू टीच मोर ऑन ऑर्डर ब्लॉक? डेफिनेटली एक डेडिकेटेड क्लास रखूंगा मैं उस पर। आफ्टरनून में सेशन है 1:30, प्लीज मेक श्योर मिस मत करिएगा। सॉरी, 1 PM, आई एम सॉरी। अपडेटेड टाइम है 1 PM। एक बार चैट में यहाँ पे लिख देंगे टीम। 1 PM आफ्टरनून सेशन रहेगा आप लोगों का। प्लीज मेक श्योर मिस नहीं करेगा कोई भी। एवरीवन, इज दैट क्लियर? 1:30 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस ट्रेड का इनसाइट भी जानोगे, किस तरह से ऑर्डर फ्लो, बेसिकली आपको ऑप्शन एनालिसिस करना होता है, ऑप्शंस कैसे देखना होता है, वो आप जानोगे। 1:30 आपका अगला सेशन रहेगा एवरीवन। प्लीज मेक श्योर, डोंट मिस इट आउट। एंड आई होप यू एंजॉय द सेशन। सर कल है सेशन? बिल्कुल भी नहीं, कल आपकी छुट्टी है। वी एंडेड द सेशन, वी एंडेड दिस ईयर इन प्रॉफिट ऑल्सो। आई होप ये साल आपके लिए काफी सीखने को कुछ मिला होगा, काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा। एंड आई एम वेरी ग्लैड। कम्युनिटी अभी तक बहुत अच्छी चल रही है। अभी तक सीखने वाले लोग ज्यादा हैं, rather देन सिर्फ टिप्स एंड कॉल्स पे होने वाले। टेलीग्राम टिप्स एंड कॉल्स को चेंज करना चाह रहा हूं एवरीवन में, प्लीज उधर मत जाइए। दिस इज समथिंग जो आपको ट्रेडर कभी नहीं बना पाएगा, एक गैम्बलर जरूर बना सकता है। दिस इज ट्रेडिंग एवरीवन। कितना स्टॉप लॉस था इसमें? 8 रुपए, 9 रुपए। वहां स्टॉप लॉसेस क्या देखते हो आप? 40 पॉइंट, 50 पॉइंट। इसमें क्या स्टॉप लॉसेस थे? 5 रुपए, 10 रुपए मैक्सिमम। दिस इज ट्रेडिंग एवरीवन। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट। आई होप यू एंजॉय द सेशन एवरीवन। एनीथिंग, कुछ भी व्यू, कुछ भी आपका कुछ वर्ड्स है? हाउ, आई मीन, हाउ वाज द सेशन फॉर यू गाइस एवरीवन?
नाउ वी आर एंडिंग ऑल्सो। नाउ वी आर एंडिंग ऑल्सो। कैसा था सेशन आपके लिए? नहीं अभी नहीं, आज और कुछ नहीं अप्रूव हुआ। थोड़ी सी अगर गलती हुई एक्सेप्टेड बंद कर दो। अच्छा एक वीडियो छोटी सी और, कोई जाएगा नहीं। लास्ट वीडियो एवरीवन, कैसा था आप लोगों के सेशन? सब स्पैम करेंगे, लिखना स्टार्ट कर दो। आई विल गिव यू 5 सेकंड्स। 5 5 to 10 सेकंड्स में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज लिख के रख लो। एंड लिखना एकदम से स्पैम करेंगे एवरीवन, एकदम से स्पैम करेंगे। 5 4 3 2 1 start. Okay, so we are in our another life reading workshop. How was the session everyone? We captured some good move. ये हमारे साल का आखिरी सेशन था। कैसा था सेशन एवरीवन? आई वॉज हियर, इट वॉज अ गुड, थैंक्स अ लॉट, आई एम अ बिगनर फर्स्ट डे। अमेजिंग, मस्त था, लेकिन 2 ट्रेड लिए नहीं, लगा लॉस ही हो जाएगा। इट्स ओके। अमेजिंग सर, couldn't ask for a better present of this new year. First day, it was a great session, feeling good. Amazing. 23,000, 2,300 book. Loved it. Jabardast. All right. I'm glad, yeah, everyone. I'm glad. I hope you enjoyed the session. So this was the trade. And this is somewhere around अभी 50 लोगों के आसपास है, 60 70 लोगों के आसपास थे, अब ड्रॉप हो चुके हैं, ट्रेड लेते ही चले गए लोग। All right, guys, take care. I hope you enjoy the session. We'll see you next year. Take care. ऑल राइट एवरीवन, टेक केयर यार गाइस। अगेन रिव्यूज मेरे पास आने चाहिए सबके। प्लीज मेक श्योर सब मुझे व्हाट्सएप करेंगे। कम्युनिटी, आपके पास मेरा नंबर है। आई वांट ईच एंड एवरीवन टू राइट इट डाउन, आपका इस साल एक्सपीरियंस कैसा था हमारे साथ। ऑल राइट एवरीवन, टेक केयर गाइस, बाय बाय, विल सी यू। ज्यादा मिल चुके हैं, 37 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स आ चुके हैं। गुड ट्रेड यार, जहां से खरीदा वहीं से फटता चला गया, मजा आ गया। यस, ऑल राइट एवरीवन, बाय बाय गाइस, टेक केयर। 1:30 बजे आपका सेशन है, सॉरी 1 बजे।